कोविड-19 से संबंधित जो नियम, कायदे, कानून हैं, हम उसके बारे में समझ रहे हैं। ये पार्ट 4 है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा धारा 188 के बारे में। सेक्शन 188 आईपीसी का क्या कहता है, साथ ही सेक्शन 144 आईपीसी का क्या कहता है, सीआरपीसी का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले एक वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया था सेक्शन 269, सेक्शन 270 और सेक्शन 271 के बारे में आईपीसी से संबंधित, और क्या सज़ा दी गई है इस कानून के अंतर्गत, वो भी मैंने आपको बताया था। आईपीसी में जहाँ पर सेक्शन 269 प्रावधानित करता है 6 महीने से लेकर के 1000 रुपये तक की सज़ा, 270 जहाँ पर 2 साल तक की सज़ा और फाइन का जिक्र है, सेक्शन 271 6 महीने की सज़ा, फाइन या दोनों दिया जा सकता है। और ये वही तो है जहाँ पर लॉकडाउन के नियम, कायदे, कानून हैं, आप मास्क लगा के नहीं जाएं, सोशल गैदरिंग करें, इकट्ठे हो जाएं, भीड़ भाड़ वाली इलाकों में आप सिगरेट या टबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, तो ये जो सेक्शन है 269, 270, 271 एप्लीकेबल हो जाता है। पुलिस आपको पकड़ती है, आपका चालान काटती है, वो इसी कानून के अंतर्गत पुलिस को पावर दिए गए हैं। साथ ही इसके पहले एक वीडियो जहाँ पर मैंने द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट जो 1897 का कानून है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, और जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 188 के हिसाब से 6 महीने का या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ज़रा डिटेल में हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 188 आखिर बात क्या करता है, कहता क्या है। तो सेक्शन 188 में ये बताया गया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो आज का समय चल रहा है, कोरोना वायरस का समय चल रहा है, और सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उन्होंने ये कह के रखा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह बेवजह नहीं जाना है। लॉकडाउन लगाए हुए हैं, पर आपको मास्क पहन के ही जाना है। अगर आप इन सारी बातों का करते हैं उल्लंघन, तो आप, जो मैंने आपको कानून इसके पहले बताया, उसके दायरे में आ जाएंगे, और जो पनिशमेंट है वो धारा 188 सेक्शन 188 आईपीसी में बताई गई है उसके हिसाब से। अब क्या पनिशमेंट, अगर आप डिसोबे करेंगे, अगर आप मानेंगे नहीं जो भी ऑर्डर पास किया है पब्लिक सर्वेंट ने, कौन पब्लिक सर्वेंट, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है यानी डीएम, वो एक पब्लिक सर्वेंट हो गया। जो पुलिस ऑफिसर है, जो आपके सिक्योरिटी, आपके प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, जिसने बैरिकेटिंग करके आपको रोका हुआ है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। तो इस हिसाब से अगर आप समझे तो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है, जैसे एसडीएम, वो हो गया, प्लस जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं, तो ये सभी पब्लिक सर्वेंट है। अगर इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं तो आपको उसे फॉलो करना है, कंप्लाई करना है। जो लॉकडाउन के नियम, कायदे, कानून है उसका उल्लंघन आप ना करें। अगर करेंगे तो सेक्शन 188 के हिसाब से 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपये तक का जुर्माना, या कि दोनों ही आपको देना पड़ सकता है। अब दूसरी बात, क्रिमिनल प्रोसीजर, एक प्यूनिटिव लॉ होता है और दूसरा प्रोसीजरल लॉ है। प्यूनिटिव लॉ मतलब जहाँ पर एक सज़ा का प्रावधान बताया गया है क्रिमिनल लॉ से संबंधित, वो आईपीसी है, जिसका आपको मैंने सेक्शन 269, 270, सेक्शन 271 और सेक्शन 188 बताया। और साथ ही प्रोसीजरल लॉ जो प्रक्रिया से संबंधित है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट होता है या कि जो एसडीएम होता है, उसको पावर दिया गया है कि वो कर्फ्यू लगा सके। धारा 144 के बारे में आपने सुना होगा, जब कम्युनिटी वायलेंस हो जाता है, जो कम्युनल वायलेंस हो जाता है, जहाँ पे अलग अलग लोग दंगे कर जाते हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करने वाले लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपस में भिड़ गए, फिर वहाँ पे धारा 144 लगा दी जाती है, और लोगों की जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि भाई आपकी आवाजाही बंद हो जाए। तो इस हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है सीआरपीसी 1973 के कानून के हिसाब से। जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है या एसडीएम होते हैं, उनको ये पावर दिया गया है। या कि साथ में साथ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो भी सेक्शन 144 का इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। किसके थ्रू? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के थ्रू। तो ये दंगे के समय पे होता है, और ये दंगे से भयावह स्थिति अभी कोरोना वायरस की चल रही है, तो इसी सेक्शन, इसी धारा का इस्तेमाल करके आपको रिस्ट्रेंट किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है धारा 144 के अंतर्गत। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं कोरोना वायरस से सेफगार्ड आपको प्रोवाइड करने के लिए लिए गए हैं, जिसमें आपको, मुझे, हम सभी को पार्टिसिपेट करना है, योगदान देना है, सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, क्वारंटाइन के जो नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं या गाइडलाइंस दी हैं उसका आपको सख्ती से पालन करना है। साथ ही साथ अगर आप नहीं करते हैं तो जो पनिशमेंट है, जो कानून है, वो मैंने आपको बताया।
पार्ट 4 में हम बात करेंगे सेक्शन 3 किसका, द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का कानून है, क्योंकि अब आपको ग्रॉसरी से संबंधित, खाने पीने की संबंधित या दवाइयों से संबंधित या और भी चीज़ें जो ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे बिजली हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई जॉब करने काम करने जाता है उन्हें नहीं रोका जा सकता, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के दायरे में आ जाएगा। शेड्यूल 1 एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में बताया गया कि कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जिसको मेंटेन करना ज़रूरी है, जैसे कोर्ट में जो कोर्ट के कुछ जजेस हैं उनको जाना ज़रूरी है, साथ में जो कलेक्टर है उसको जाना ज़रूरी है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको डबल शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ रही है उन्हें जाना ज़रूरी है, तो ये एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में आ जाएगा, शेड्यूल 1 में बताया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस आपने समझा होगा और सुना होगा एक बार शब्द जैसे कभी भूकंप आ जाता है या कभी सुनामी आ जाती है या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा जहाँ पर एक कानून का इस्तेमाल होता है। ये कानून क्या है, द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। 2005 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट काफ़ी कारगर है, जहाँ पर व्यवस्था की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के काम करें और जो भी त्रासदी हुई है उस त्रासदी को रोका जा सके। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी कोविड-19 का समय हम झेल रहे हैं, वो चल रहा है और ये एक तरीके का बहुत बड़ी महामारी है जिसे रोकने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने आईपीसी की बात की, हमने सीआरपीसी की बात की, इसके पहले मैंने आपको बताया था एक बहुत बढ़िया शानदार कानून जो कि डिसीज़ से संबंधित था, द एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 का कानून। और ये जो 3 मैंने आपको कानून बताए, सेक्शन 3 एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का, शेड्यूल 1 एसेंशियल सर्विसेज एक्ट का और इसके साथ ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, ये काफ़ी ज़रूरी है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आपको धारा 188 और 144 सीआरपीसी के प्रोविज़न के बारे में, जहां पर दंगों से संबंधित जो बात होती है, कर्फ्यू लगाने की बात होती है जो अभी चल रहा है कोविड-19 के समय, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सज़ा के बारे में बताया कि 1000 रुपये तक जुर्माना, 6 महीने की सज़ा या दोनों ही आपको हो सकता है इन धाराओं के अंतर्गत। ध्यान रखें, सख्ती से नियम कायदे कानून का पालन करें क्योंकि ये समय काफ़ी कठिन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे जो बाकी मैंने आपको कानून बताया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में हम करेंगे बात। आपको जानकारी कैसी लगी या कुछ प्रश्न है या कुछ सुझाव है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। इसके साथ ही साथ नए हैं सब्सक्राइब करना आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ। बात करना चाहें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं जहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकते हैं बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें आप अपना ध्यान।